हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो कल सोलर इक्लिप्स आया था 20th of April 2023 को, उसके आफ्टर इफेक्ट्स मैं चेक करूंगी। ठीक है, सोलर इक्लिप्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो मिनिमम 3 मंथ्स तक बरकरार रहता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स तक। तो आने वाले 6 मंथ्स तक आपके लाइफ में क्या आफ्टर इफेक्ट, सोलर इक्लिप्स के क्या आफ्टर इफेक्ट्स आप देखने वाले हो, ये हम चेक करेंगे आज। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहां पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस राजास कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस सत्व कार्ड। ठीक है, यहां से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आप लोगों को टाइम कोड्स मिलेगा जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 ब्यूटीफुल टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर शावरिंग मी, दैट यू हैव गिवन मी। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल राजास कार्ड चूज किया है तो आइए देखते हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स आया था, कल आया था 20th of April 2023 को, उस सोलर इक्लिप्स के जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कैसे होने वाले हैं आपके लाइफ में। आप अपने लाइफ में इस सोलर इक्लिप्स के क्या आफ्टर इफेक्ट्स देखने वाले हो। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, ये मिनिमम 3 मंथ्स तक उसकी एनर्जी रहती है एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स तक भी कभी कभी रह जाती है। ठीक है, एनर्जीज। तो देखते हैं कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स आप देखने वाले हो इस सोलर इक्लिप्स, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल एक सोलर इक्लिप्स था। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है निकल के, क्या आफ्टर इफेक्ट्स निकल के आता है, क्या आफ्टर इफेक्ट्स आप देखने वाले हो इस सोलर इक्लिप्स कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स मदर यूनिवर्स मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स अपने लाइफ में विटनेस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, थैंक यू। और क्या, Four of Wands, Queen of Pentacles, ओके, क्या बात है, 5 of Wands। ठीक है, मैं समझ गई। एंड 4 of Cups, ओके। देखिए यहाँ पर बात ये है कि सबसे पहले ही मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ ना पॉजिटिव कुछ तो आ ही रही हैं। ठीक है, बहुत कुछ आ रही है पॉजिटिव, वो तो मैं बताऊंगी ही। लेकिन मैं जो मुझे एनर्जी सही नहीं लग रही है यहाँ पर, उस एनर्जी से मैं रीडिंग शुरू करती हूँ ताकि मैं रीडिंग पॉजिटिव जो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है उस पॉजिटिव चीज़ों से मैं रीडिंग टर्मिनेट कर सकूँ। ठीक है, जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ क्या होने वाला है कि आप ना अपने पावर में आ रहे हो। ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट, आप अपने पावर में आ रहे हो, आप एक क्वीन या फिर किंग की एनर्जी में आ रहे हो। ठीक है, अभी हम जब अपने पावर में आते हैं तो क्या होता है, हम कभी भी लेस के लिए सेटल नहीं होते हैं, राइट। या फिर मैं ऐसे इसको बोल सकती हूँ कि फिर भी जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है ना, तब फिर भी हमारी जो एनर्जी है वो
फिर भी हम शांत रह पाते हैं, शांत रख पाते हैं खुद को कि नहीं नहीं नहीं, अभी गुस्सा नहीं करना है, अभी वो पर्टिकुलर चीज़ हासिल करना है, उस मुकाम तक जाना है, वहाँ पर सक्सेस हासिल करना है, ये पाना है, वो पाना है। और जब धीरे धीरे वो सक्सेस हासिल हम कर लेते हैं ना, तो थोड़े बहुत प्राउड नहीं, प्राइड एनर्जी, अहंकार हो रहा है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन टॉलरेंस की जो क्षमता है वो कभी कभार होता है ऐसा, ठीक है, बहुतों के साथ होता है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, राइट, इंसान हैं हम। ह्यूमन टेंडेंसी में ही ये आता है कि वो टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मुझे वही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस लेवल जो है वो कम हो रहा है, एंड इसकी वजह से लोग आपको जो भी बोल रहे हैं, चाहे वो आपके नियर एंड डियर वंस हो या फिर बाहर के लोग हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा है, एंड झगड़े फसाद में फंस रहे हो इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि आप उसको क्या बोलते हैं, आप रिटर्न में जवाब दे रहे हो, बहुत बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो कैसे बोल सकते हैं हमको, जहाँ पर इग्नोर करना चाहिए वहाँ वो पर्टिकुलर चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही झगड़े फसाद में फंस रहे हो, ऐसा टेंडेंसी मुझे दिख रहा है। तो थोड़ा सा ये आपको संभल के रहना है, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग इसीलिए करवाते हैं ताकि हम प्रेडिक्शन करवाते हैं, ताकि ये हो सकता है, आप अगर इस एनर्जी को चेक में रखो तो आप बदल सकते हो। एंड से यहाँ पर ये माइनर अरकाना है, तो ऑफ कोर्स माइनर अरकाना कैन बी चेंज्ड, राइट। माइनर अरकाना की जो एनर्जी होती है ना, इसीलिए उसको माइनर अरकाना बोलते हैं, क्योंकि उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, खुद की एनर्जीज को बदल के हम खुद उस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना आपको खुद को याद दिलाना, शांत रहना है, ठीक है, जो टेम्पर है ना उसको थोड़ा सा शांत रखना है, क्योंकि हो सकता है कि लोग आपको कुछ भी बोल रहे हो, आप तुरंत जवाब दे रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, आप सच बोल रहे हो, तो इसकी वजह से कहीं पर अगर झगड़े हो भी रहे हैं तो आपका कोई दोष नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि वैसे तो अगर सच ही बोल रहे हो, दूसरों को हर्ट कर रहे हो, ठीक है, बाद में जाकर ना एक टाइम के बाद आपको पछतावा होने वाला है इस बात के ऊपर, ठीक है, कि क्यों ही दुख दिया हमने, या फिर आपके बातों पे आकर, आपके बातों की वजह से किसी को दुख मिला हो, किसी को हर्ट हुआ हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एनर्जी से फील हो रहा है, आप इंटेंशनली वो नहीं करोगे, आपके इंटेंशंस वैसे है भी नहीं, मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स की इंटेंशंस वैसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को हर्ट करे, इंटेंशनली किसी को दुख पहुंचाने के लिए कुछ बोले, नहीं, लेकिन आप अनइंटेंशनली ही आपके बातों से दूसरों को हर्ट कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा देखना है, ओके। नेक्स्ट, अभी इतना ही मुझे बीइंग ऑनेस्ट, इतना ही मुझे वार्निंग आप लोगों के लिए दिख रही हैं। सोलर एक्लिप्स के जो इफेक्ट हैं वो थोड़ा सा आपकी एनर्जीज को बहुत शार्प कर रही हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो एटीट्यूड या फिर पर्सनैलिटी या फिर वर्ड्स बोलते हैं ना, ऐसे वर्ड्स, बिहेवियर, इसको थोड़ा सा शार्प एज्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बातें बोलोगे आपकी लोगों को, ऐसे ऐसे फील होने वाला है कि लोगों को आप ऐसे चीर रहे हो, ठीक है, मतलब लोगों की जो दिल है ना वहाँ पे सीधा जाके लग रहा है वो सब कुछ, ठीक है, तो थोड़ा सा वो चेक में रखना है, ओके। अभी अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जो प्यारी प्यारी एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही हैं, ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लव लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आप देखने वाले हो, ठीक है, यहाँ पर अगर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोग ये रीडिंग देखने वाले हो, राइट, तो सेम काइंड ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन आप मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो अलग है ना, अभी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, लेकिन एनर्जीज या फिर मैसेजेस मुझे सेम काइंड ऑफ मिल रहा है। क्या है कि आपके लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि आप अगर सिंगल हो अभी, ठीक है, आप सिंगल नहीं रहने वाले, किसी के साथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाइब दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाइब दिख रही है मुझे, सोलमेट से आप मिलने जा रहे हो, ठीक है, बहुतों के लिए मुझे ये सोलमेट वाली वाइब अपने फैमिली सेटिंग से आपको ये सोलमेट मिल रहा है,
ठीक है। घर पे कोई रिश्ता आ रहा है, या फिर अगर आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे थे तो वहां से आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप सिंगल हो या फिर आपके घर से कोई रिश्ते देख रहे हैं, जो भी हो सिचुएशन, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स में यही मुझे दिख रहा है। और वो जो रिलेशनशिप होने वाला है, माय गॉड, इतना ज्यादा ब्यूटिफुल, इतना ज़्यादा ही खुशहाल आपकी लव लाइफ होने वाली है कि आप बस इमेजिन करते हो शायद, ठीक है। आप बस प्रे करते हो कि काश मेरे भी लाइफ में ऐसी ही एक फेरी टेल लव स्टोरी हो। तो वैसा ही एक फेरी टेल लव स्टोरी आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेड हो रहा है, मुझे दिख रहा है, अगर आप लोग सिंगल हो तो, ठीक है। या फिर जिनके साथ भी आप मिलने जा रहे हो फैमिली सेटिंग में, ओ माय गॉड, बहुत हैप्पी मैरिज, हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड करने वाले उस पर्सन के साथ, बहुत प्यार, वहां पर बहुत रेसिप्रोकेशन उस पर्सन से आपको मिलेगा, ठीक है। आप बस देख लो, आप बस अभी लिख लो कहीं पर और फिर आप मिला लीजिएगा, ठीक है, कि सही ये जो भी रीडिंग है, ठीक है, ये एक्चुअली में रेजोनेट कर रही है या नहीं, ओके। तो बहुत बहुत ज़्यादा ही प्यार वहाँ से आपको मिल रहा है, उस पर्सन से रेसिप्रोकेशन। ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और कोई भी इश्यूज चल रहे हो अभी, ठीक है, वो हर एक इशू रिजॉल्व होने वाला है। आपका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, ठीक है। आपके कनेक्शन में मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, ये किसी भी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप इस पर्सन से मैरिड हो तो मुझे कंसीव की एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कोई आने वाला है, एंड इसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रही है, ठीक है। या फिर अगर कोई और भी दिक्कतें आ रही थी आपके कनेक्शन में, ठीक है, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, कुछ भी हो, ठीक है, मुझे हर एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड आपका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। जहां पर भी जो इश्यूज, स्टक एनर्जी, सब कुछ पीछे छोड़ के आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो। लव लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस, आपके मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस मुझे आता हुआ दिख रहा है। फाइन। यहाँ पर जो लोग बिजनेस करते हो या फिर करियर में जो भी कुछ आप करते हो, वहां पर मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ काफी दिख रहे हैं आने वाले 3 to 6 मंथ्स में, ठीक है। ये जो इफेक्ट है, मैंने कहा ही मैक्सिमम ये 6 मंथ्स तक चलता रहता है, ठीक है। तो माय गॉड, कितना ही ज्यादा फाइनेंशियल आप सिक्योरिटी देखोगे, मैं वो वर्ड्स में बता भी नहीं पाऊंगी शायद, ठीक है। बहुत बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बिजनेस में ग्रोथ देख पा रहे हो। आप लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी दिखा पा रहे हो, ऐसा एक डेजिग्नेशन या फिर प्रमोशन मिल रहा है आपको कि आप लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई है जो बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं या फिर सेल्फ फ्रीलांसिंग में कुछ कर रहे हो, वहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ अपॉर्चुनिटी ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉफिट्स आपको दिखेगा, ठीक है। आपके फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, और आपके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपके फैमिली के फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो हाई होता जा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले 6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स to 6 मंथ्स के अंदर। फाइन। यहाँ पर मुझे एक और चीज बताना है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ आपके पर्सनल लाइफ में भी मिलेगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलेगा, ठीक है। आपके हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहोगे, वाइटल रहोगे, ठीक है। वाइटलिटी, हेल्दी एनर्जी, सब कुछ बहुत पॉजिटिव सब कुछ है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को कि थोड़ा सा कंप्लेनिंग ना आपको इस टाइम में कम बनना है, ठीक है। थोड़ा सा कंप्लेनिंग हो सकते हो आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है, हमारा जो नीड होता है वो जब फुलफिल होने लगता है ना, तो हमको और चाहिए, नेक्स्ट क्या चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट कहाँ पर पहुंचना है, ये सब कुछ बहुत सताता रहता है, ठीक है। और चाहिए और चाहिए और इसके बाद चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस एनर्जी को भी आपको चेक में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ना आपको भगवान जैसे दे रहे हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको बहुत सक्सेस दिखेगा, तो उन सक्सेस को एंजॉय करो गाइज। यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उन सक्सेस को प्लीज आप
टाइम लेकर एंजॉय करो, ना कि नेक्स्ट के बारे में सोचो। आप इस सोलर एक्लिप्स के बाद जो ये 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है ना, इसमें जितना ज़्यादा आपको मिलेगा उतना ज़्यादा ही आप और चाहिए इस एनर्जी में आ जाओगे, थोड़ा बहुत कंप्लेनिंग एनर्जी में भी आ जाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेक में रखना है, इन एनर्जीज को थोड़ा सा चेक में रखना है, क्योंकि ये गलत एनर्जी हो जाएगा। आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, ना कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, और मिलना चाहिए मुझे, और मिलना चाहिए मुझे। सब मिलेगा आपको, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा इस एनर्जी को आपको चेक में रखना है। बाकी बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, जो भी मैंने अभी बताया आपको, बहुत कुछ आप लोग देखने वाले हो अपने आने वाले 6 मंथ्स में। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है इसमें बहुत कुछ होने वाला है पॉजिटिव। यहाँ पर मुझे और एक चीज़ भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, वो ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, जॉब ऑफर्स ढूंढ रहे हो, लेकिन जैसा आपको चाहिए वैसे तो मुझे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी हैं, आ रहे हैं आपके पास, आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसा आपको चाहिए, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, द काइंड ऑफ ऑफर यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग, यू आर एक्चुअली वांटिंग, वैसा अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रही थी, राइट। अभी इस सोलर एक्लिप्स के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ वैसा ही अपॉर्चुनिटी, वैसा ही ऑफर मिलने वाला है सामने से, जिसकी तलाश आपको थी, ठीक है। तो बहुत ही अवेयर रहना है, बहुत ही अवेयर रहना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रांटेड नहीं लेना है। आ रहे हैं तो ऐसे ही बिना देखे ही जाने दे रहे हो, नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, देखो, जानो, ठीक है। इसके सोलर एक्लिप्स के बाद, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे ना, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज होंगे, तो थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो इतना ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे साफ ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कोई तो सेलिब्रेशन आने वाला है, ठीक है। वो पर्सनल लाइफ में भी किसी की शादी फिक्स हो रही है, ठीक है, एंगेजमेंट हो रही हैं, बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है एंगेजमेंट हो रही है, आने वाले 6 मंथ्स में शादी फिक्स हो रही है, एक परफेक्ट अलायंस मिल रहा है, ओके। एंड साथ ही साथ करियर में भी मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, वो पर्टिकुलर ड्रीम जॉब ऑफर, ड्रीम करियर अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है, इसी वजह से सेलिब्रेट कर रहे हो। फिनेंशियल कंडीशन इतना ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है, आप लोग प्रोवाइडर बन रहे हो अपने फैमिली की, या फिर फैमिली के प्रोवाइडर, राइट। देखते हैं यहाँ से भी क्या आता है, इस सोलर एक्लिप्स के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाला है मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ में। और यूनिवर्स प्लीज बता दे। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, आप बैलेंस देखने वाले हो इस सोलर एक्लिप्स के बाद। जो आफ्टर इफेक्ट है उसमें मुझे दिख रहा है कि बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, विच मीन्स क्या है कि जहां पर भी आप एनर्जेटिकली आप खुद को दे रहे थे, ठीक है, वहां से रेसिप्रोकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। लव लाइफ में तो मैंने बोला ही कि आप रेसिप्रोकेशन देखोगे, एंड करियर में, फाइनेंशियल एरिया में भी आपको रेसिप्रोकेशन दिखेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ, इस कार्ड के साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्लीज काइंडली आप अपने एनर्जीज को अंदर से बैलेंस रखें, ठीक है। थोड़ा सा शांति मेंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या है कि अंदर अगर इम्बैलेंस हो गया ना, तो बाहर झगड़े फसाद में फंस सकते हो, जो मैंने बताया ऑलरेडी आप लोगों को, राइट। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वाओ। हेल्थ वाइज भी बहुत हीलिंग आने वाली है, मैंने कहा ही हेल्थ वाइज बहुत हेल्दी रहने वाले हो, ठीक है। आने वाले 6 मंथ्स में कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है, बहुत हैप्पीनेस, बहुत हीलिंग हर एक एरिया में, ईच एंड एवरी एरिया आपके जो है वो हील रहने वाला है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, ताकि वो जो सेंसिटिव एनर्जी है ना, कि कोई आपके क्लोज भी नहीं है वो, लेकिन आपको कुछ बोल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी है आपके अंदर, इतना ज़्यादा लग रहा है वो आपको कि आप तुरंत कुछ जवाब दे रहे हो, और जवाब देने की वजह से आप दोनों के बीच में एक कहीं पर कुछ झगड़ा हो गया, फाइट हो गई, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस गए। इस सब की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो इन सब झगड़ों में नहीं फंसना है। तो थोड़ा सा अवॉइड करो, खुद को शांत रखो, अपनी जो टेम्पर है ना, एंगर को मैनेज करो थोड़ा सा, ठीक है। यस, और देखते हैं,
मुझे ना बहुतों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते आ रहे हो बहुत टाइम से, ये एक मैसेज है कि बहुत टाइम से, अगर रिसेंटली आप लोग ट्राई कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम से अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, पास करने की कोशिश करो, क्लियर करने की कोशिश करो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है। वो कोई प्रीलिम्स हो सकता है या फिर कोई भी स्टेज 1 जो भी होता है, ठीक है, वो कोई क्रैक करो आप, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। कोई भी कंपटीशन हो वहां पर आपकी जीत होने वाली है और वही आप सेलिब्रेट कर रहे हो। डोर टू स्पिरिट, आप लोगों के लाइफ में एक न्यू साइकिल इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ शुरू हो गया है, ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि कल सोलर एक्लिप्स था एक्चुअली, राइट। तो शुरू हो गया है और वो जो भी कुछ न्यू साइकिल है ना, उस न्यू साइकिल में आप ये सब कुछ देखने वाले हो। न्यू डोर, भगवान ने डोर ओपन कर दिया है ऑलरेडी। धीरे धीरे आपको जो भी मैंने कुछ बताया वो धीरे धीरे 6 मंथ्स के अंदर मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है। बहुत हैप्पीनेस देखने वाले हो, खुशियां, अबांडेंस। यहाँ पर भी डोर ओपन हो रहा है, यहाँ पर भी डोर ओपन हो रहा है, वंडरफुल। और जो डोर ओपन हो रहा है ना, उसके थ्रू आप आगे जाओगे तो आपको ये नज़ारा मिलेगा, बहुत खुशियाँ, बहुत अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब कुछ वंडरफुल। डोर टू रोमांस, माय गॉड, मैंने कहा ही ऑलरेडी कि लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा कि बहुत कुछ हलचल हो रही है भाई लव लाइफ में, बहुत प्यार मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा केयर्ड, वैल्यूड, रिस्पेक्टेड हो रहे हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगा नहीं था कि आपके पर्सन शेयर करेंगे, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, वैसे आपके पर्सन एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके फीलिंग्स, ठीक है। कोई अगर क्रश वगैरह था ना आपकी ज़िंदगी में, कोई इंटरेस्ट आपके लाइफ में, कोई इंटरेस्ट था जिसको आप बहुत देखते थे, चाहते थे कि उनके साथ कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये भी बहुतों के लिए मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि वो आपके जो क्रश है वो सामने से आकर बात करने वाले हैं, फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं। वंडरफुल गाइज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी है सोलर एक्लिप्स के साथ साथ ऑलरेडी शुरू हो गई है, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट। तो पॉजिटिव रहो गाइज। और मैंने जहाँ एक्चुअली मैंने नहीं कहा, डिवाइन ने जहाँ जो भी एनर्जी चेक करने के लिए कहा है, प्लीज़ उनको बस चेक कर लो और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ठीक है। बस जितना वार्निंग दिया गया है आपको उतना थोड़ा सा देख लो, ठीक है। थोड़ा सा उस ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। और चाहिए और क्या नहीं, जहाँ पर रह रहे हो उस चीज़ को एटलीस्ट एंजॉय करो, ठीक है। और थोड़ा सा झगड़े फसाद को अवॉइड करके चलना है। कैसे अवॉइड कर सकते हो, बस अपनी एनर्जी को देख लो आप लोग गाइस, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बता दे मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को। हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग टू यू गाइज, वाओ। यहाँ पर भी हीलिंग है, यहाँ पर भी हीलिंग है, बहुत ज़्यादा। हर एक साइड में, हर एक एरिया में आप लोग हीलिंग देखने वाले हो। अबांडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आ रहा है वो अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वंडरफुल। और एक चीज़ देखो आप लोग, यहाँ पर 4040 है, विच मीन्स 4 है, नंबर 4। ये भी नंबर 4 का कार्ड है और ये भी नंबर 4 का कार्ड है भाई। तो 444 हो सकता है कि आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी। 444 का मतलब यही होता है कि एंजल्स सपोर्ट, ठीक है, एंजल का प्यार या फिर भगवान का प्यार, भगवान के जो ब्लेसिंग्स है वो शावर हो रहे हैं अभी आपके लाइफ में, तभी एंजल्स आपको दिखाते हैं 444। वंडरफुल। और 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आई एम श्योर, नो वंडर कि स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। क्या बढ़िया है एनर्जी, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी गाइज। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू कान्हा जी, प्लीज़ बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, एक ही कार्ड लूँगी। थैंक यू, आना चाहता था। Patience, all your actions will be rewarded and love will follow. Have patience.
तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑलरेडी वो डोर ओपन हो गया है, भगवान ने खोल दिया है वो डोर। उस डोर से बस थोड़ा सा और पेशेंस रखो, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो अपने अंदर। वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, जो भी कुछ चाहिए था लव लाइफ में, सिक्योरिटी, मैरिज, आइडियल पार्टनर बोलो, सब कुछ आपके जो भी जहाँ पर भी आपने खुद को दिया है ना, मैंने कहा ही ना, वहाँ से रेसिप्रोकेशन देखने वाले हो। करियर बोलो, लव लाइफ बोलो, मैरिड लाइफ बोलो, कंसीव करने के लिए अगर कोशिश कर रहे थे वो बोलो, हेल्थ वाइज बोलो, आपके हर एक एक्शन, हर एक पेशेंस का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, लव मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात तो भाई लव मिलने वाली है। क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्या ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। हेल्पफुल पीपल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो हेल्प, द काइंड ऑफ हेल्प आपको चाहिए था डिवाइन से, ठीक है, वो हेल्प आपको मिलने वाला है विद दिस सोलर एक्लिप्स के आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना, वहाँ पर डिवाइन से वो हेल्प आपको मिलने वाला। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से दिख रहा है कि बहुत सही टाइम रहेगा गाइस, ठीक है। आपको हर एक कदम कदम पे भगवान साथ दे रहे हैं। 444 की बात मैंने अभी किया, कदम कदम पे भगवान आपको साथ दे रहे हैं, कदम कदम पे भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लगेगा आपको कि भगवान ही आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसे चलो, वैसे चलो, ऐसे चलो, तो आपको वो सक्सेस मिल जाएगा। और वो सक्सेस मिलता भी चला जा रहा है आपको, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस कार्ड के साथ साथ ये तो एक मैसेज है ही, और एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि खुद की एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करो। ठीक है, झगड़े फसाद या फिर थोड़ा क्योंकि मैंने बता ही दिया कि शार्प एज वाली एटीट्यूड हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, विच मीन्स कि कोई आपको कुछ बताने के लिए आ रहा है, आप सच बोल रहे हो, आपको लगेगा कि आप सच बोल रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, लेकिन वो जो पर्सन है उनको बहुत बुरा लग सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ये देखना है आप लोगों को। फाइन, जितना ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प करो, खुद को शांत रखो, टेम्परमेंट को थोड़ा सा संभाल लो आप लोग। ठीक है, ज़्यादा रूड नहीं होना है, फिर बाद में जाके आप ही पछताओगे। ठीक है, रिग्रेट फील होगा क्योंकि आप ऐसे हो नहीं, आप लोगों को हर्ट, आप लोग जो भी मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हो वो ऐसे हैं नहीं, लोगों को हर्ट करने वालों में से आप लोग नहीं हो, तो आपको बाद में जाके रिग्रेट होगा कि क्यों ही मैंने बोल दिया। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इसीलिए शायद बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप संभाल लो खुद को। ठीक है, चलिए यहाँ से भी देखते हैं। ओके, हाँ जी, क्या आता है? मिरेकल्स, वाओ, बहुत सारे मिरेकल्स देखने वाले हो। 444 मैंने बताया ही था ना कि 444 आप देख सकते हो या फिर देखने वाले हो, बहुत बार देखने वाले हो इस टाइम पीरियड में। अलाइनमेंट में आ रहे हो, हाँ जी, अलाइनमेंट में तो आ रहे हो आप। हीलिंग हो रही है, आपके अंदर भी हीलिंग हो रही है, एनर्जेटिकली भी आप हील हो रहे हो। पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में, बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आप देखने वाले हो। 2112 इट्स अ रिफ्लेक्शन नंबर गाइस, तो थोड़ा सा देखना है कि कैसे आपकी एनर्जीज को आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो बाहर नेगेटिव आप बाद में जाके अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, मैंने कहा है कि ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, मिलेगा बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो। ठीक है, कौन बाहर से कुछ बोल रहा है उसकी वजह से अंदर की एनर्जी को खराब नहीं करनी है। सोलमेट ट्विन फ्लेम, हाँ जी, तो आप सोलमेट से डील कर रहे हो, वहां पर चीजें बहुत सही रहने वाली हैं। नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है रिलेशनशिप, शादी तक पहुंच सकती है बात। और अगर सिंगल हो तो सोलमेट से मिलने वाले हो या फिर ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो आप लोग। क्या बात है, क्या बात है। ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग शावर्ड होने वाले हैं। 444 का भी नंबर है यहाँ पर। यस, कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत 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 सही एनर्जी है। एंड न्यू मून, वाओ, कल न्यू मून भी एक्चुअली था। मैंने सोचा था कि कल मैं आप लोगों के लिए न्यू मून की रीडिंग लाऊं, लेकिन कल एज थर्सडे था, तो मुझे लगा कि आप लोग बाबा के मैसेज के लिए बहुत वेट करते हो, तो इसीलिए मैंने वो रीडिंग मैं लेकर आई थी। ठीक है, तो हाँ जी, न्यू मून तो शुरू हो गया है। जो भी एनर्जी मैंने अभी बताया ना, शुरू हो गया है, कल से ही शुरू हो गई है।
ठीक है। और धीरे धीरे आपको ये सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, और जहाँ पर भी जो भी आपको गाइडेंस दिया गया है ना, बस उसको फॉलो करो एंड बहुत बड़ा सा एक ग्रैटिट्यूड डिवाइन को शो कर दो। दैट्स ऑल। एनीवे, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सतवा कार्ड चूज किया है, तो आइए देखते हैं कि ये जो कल सोलर एक्लिप्स हुआ था, दैट इज 20th of April 2023 को, इस सोलर एक्लिप्स के साथ साथ आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, कैसे आफ्टर इफेक्ट्स आप देखने वाले हो अपने लाइफ में। ठीक है, ये आफ्टर इफेक्ट, सोलर एक्लिप्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना, ये कभी कभार मिनिमम 3 मंथ्स के लिए भी रहता है या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए भी रहता है। ठीक है, मतलब इसके आफ्टर इफेक्ट्स आपको 6 मंथ्स तक दिखता है कि कंटिन्यूअसली चल रहा है आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, तो देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या आफ्टर इफेक्ट्स आपके लाइफ में शुरू हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि कल था सोलर इक्लिप्स, राइट। तो आने वाले 6 मंथ्स तक आप क्या देखने वाले हो सोलर इक्लिप्स की वजह से अपने लाइफ में, क्या आफ्टर इफेक्ट्स। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। अच्छा जी, ये आना चाहता है। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, ठीक है, और क्या है? Knight of Wands, 2 of Cups, ब्यूटीफुल एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे कलेक्टिव रीडिंग करना चाहिए था आज, क्योंकि कलेक्टिवली मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि एक तरीके के ही कुछ एनर्जीज में चेंजेस आने वाले हैं, आप लोग देखने वाले हो। ओके, एनीवे, ठीक है, चलिए, मैं आप लोग अगर चाहो तो आप लोग पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत सिमिलर मैसेजेस मुझे मिले हैं, तो मिल रहे हैं यहाँ से भी, तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको कोई मैसेजेस मिल जाए। फाइन। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ कहीं भी जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है, जहाँ कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, आप आंसर्स ढूंढ रहे हो या फिर कंफ्यूजन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप राइट ट्रैक में हो, क्या आप सही ट्रैक में हो, सही रास्ता आपने पकड़ा है, इसी रास्ते से आपको जहां पे आपको पहुंचना था, क्या वहां पे आप पहुंच सकते हो, इस बात को लेकर बहुत चिंता कर रहे हो फिलहाल, अभी मुझे तो दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, खुद से पूछ रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में चले गए हो, राइट। तो यहां पर मैं बता दूं कि क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, आप आने वाले 6 मंथ्स में बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि आप जहां पर हो वहां पर ही आप सही ट्रैक में हो। कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप, ठीक है, अपने लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है और बहुतों के लिए मुझे करियर भी दिख रहा है। ठीक है, करियर में भी आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, जहां पे भी जो शुरू कर रहे हो वहां पर ही आपको ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं। कुछ स्मूथ चल नहीं रहा है, जैसे लाइफ जो है वो स्मूथ चल नहीं रही है बिल्कुल भी, ना ही लव लाइफ ना ही करियर एरिया। ठीक है, बार बार ही अटक रहे हो आप, बार बार थोड़ा प्रोग्रेशन देख पा रहे हो और फिर अचानक से स्टक फील कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो। ठीक है, और इसी वजह से आपको लग रहा है कि आप क्या सही ट्रैक में हो या फिर नहीं। तो इस सोलर एक्लिप्स के बाद ना सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, सब कुछ क्लियर होने वाला है आपके सामने, एंड मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। ये ही चीज आपको भगवान बताने वाले हैं। कैसे बताने वाले हैं ये भी मैं बता दूं आपको, कि आपको ना धीरे धीरे उन चैलेंजेस से भगवान बाहर लाएंगे। ठीक है, सोलर एक्लिप्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनमें मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले 6 मंथ्स में आपको दिखेगा कि एक एक करके धीरे धीरे जो वॉल्स है ना आपके सामने, आपके और आपके ड्रीम के बीच में जो वॉल्स है ना, वो धीरे 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 गिर रहे हैं, धीरे 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 खत्म हो रहा है वो वॉल। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आप चैलेंजेस से बाहर आ रहे हो।
एंड ना मुझे बहुत पॉजिटिव चेंज दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। सोलर एक्लिप्स के जो आफ्टर इफेक्ट्स में ना मुझे बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, और ये जो चेंज है ना ये आपके लाइफ में सडनली ऐसे आएगा, मतलब आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे ना तभी आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो एक चीज तो ऐसी है कि लव लाइफ में अगर कोई भी इशू झेल रहे हो आप लोग, कनेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम झेल रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में, लव लाइफ में आप, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कब वीडियो पॉज हो गया, ठीक है, और मैं बोले जा रही थी। एनीवे सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए, ठीक है, इस इनकॉन्वीनियंस के लिए। जहाँ पर मैं थी मैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि मैं लव लाइफ के बारे में बात कर रही थी। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लव लाइफ में एक काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है, जिसके लिए भी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा था, या फिर मुझे आप लोगों के लव लाइफ में ना काफ़ी स्लो एनर्जी दिख रही है, ठीक है, मतलब प्रोग्रेस भी ना काफ़ी स्लो हो रही थी, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो किसी के साथ डील कर रहे हो, उनसे मैरिज प्रपोजल मिलना या फिर कमिटमेंट मिलना बहुत ही स्लो, ठीक है, स्लो पेस में सब कुछ चल रहा था, आपके पार्टनर भी स्लो पेस में चल रहे थे, फाइन। लेकिन इस सोलर एक्लिप्स के बाद आने वाले 6 मंथ्स में आपको रफ्तार दिखने वाला है, ठीक है। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट दे रहे हैं ऐसा नहीं है, मुझे बहुतों के लिए दिख रहा है मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं, यहाँ तक कि घर पे बात करें, शादी भी फिक्स हो रही है आप दोनों की, आपकी और आपके जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ शादी भी फिक्स हो रही है। रेसिप्रोकेशन देख पा रहे हो आप, अचानक से बहुत खुश हो रहे हो अंदर से, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पर हम प्यार देते हैं वहाँ से हम प्यार एक्सपेक्ट करते हैं और नहीं मिलता है तब बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब जहाँ पर भी हमने प्यार दिया है अनएक्सपेक्टेडली वहाँ से उतना ही इक्वल रेसिप्रोकेशन मिल रहा है, वो इतना ज़्यादा खुशियाँ लाती हैं, उस रेसिप्रोकेशन के साथ साथ इतना ज़्यादा खुशियाँ हमको मिलती हैं कि बियॉन्ड वर्ड्स हो जाता है वो, राइट। तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है, बियॉन्ड वर्ड्स वाली खुशियाँ आपको मिलने जा रही हैं अपने लव लाइफ में, ठीक है, आपके लव लाइफ में। अगर यहाँ पर कोई सिंगल हो तो आप लोग सिंगल नहीं रहने वाले हो, आप लोग अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से बहुत जल्द मिलने वाले हो। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है आप लोग कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो फॉर श्योर। जिनके साथ भी आप अभी डील कर रहे हो वो आपके कार्मिक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर अगर आप लोग सिंगल हो तो आप को अगर पता है कि आपके कोई ना कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर स्पिरिचुअल कोई तो पार्टनर है कहीं पर और आप मिलने जाओगे या फिर मिल सकते हो इस लाइफ टाइम में, तो हाँ जी मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी स्पिरिचुअल पार्टनर है ना वो पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, ठीक है, कहीं से, फाइन। आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है एंड आपके लाइफ में वो पास्ट लाइफ पार्टनर एंटर करने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए तो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, ठीक है। आने वाले 6 मंथ्स में आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ देखोगे। अगर ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, आप लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, लाइफ पर्पस पे फोकस करो, तो आप लोगों को दिखेगा कि आपके साइकिक एबिलिटीज एंड इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है, ठीक है। आपकी जो सोल है वो एसेंशन की ओर जा रही है, ऊपर जा रही है, विच मीन्स कि अवेकेंड आप हो रहे हो, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज आप काफी ज्यादा अवेकेंड हो रहे हो, स्पिरिचुअली काफी ज्यादा विजडम आप गेन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो ना, तो आपके लाइफ में भी धीरे धीरे हर एक ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, चैलेंजेस हट रहे हैं। एंड जहां कहीं भी आपको रुकावटें महसूस होती थी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लव लाइफ हो, करियर एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, हेल्थ एरिया हो, जहां पर भी रुकावटें बार बार, ठीक है, आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन रुकावटें हटने वाली हैं, ठीक है। वो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटने वाला है एंड आप सामने बढ़ने वाले हो। कहाँ पर बढ़ने वाले हो? टुवर्ड्स फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स अबांडेंस,
ओके धीरे धीरे आप अपने ड्रीम, जहां पर भी ड्रीम डेस्टिनेशन है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये आपको दिख जाएगा। बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुतों के लिए मुझे पर्सनल सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। पर्सनल मतलब खुद की शादी या फिर अपने फैमिली में किसी और की शादी, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा बिजी हो, हैप्पी हो रहे हो, जॉयफुल एनर्जी में हो, एक्साइटिंग एनर्जी में हो, ठीक है। काफी ज्यादा सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हो आप, ये सब मुझे एनर्जी फील हो रही है। ओके मुझे करियर में भी कुछ अचीव करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। करियर में जहां पर भी आपने बहुत फाइट किया, बहुत ज्यादा ही पैशनेट होके आपने मेहनत दिया, काफी मेहनत दिया करियर में, यहां पर मुझे दिख रहा है ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किया, चैलेंजेस फेस किया, लेकिन फेस करने के बावजूद भी आपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स, मेहनत आप देते चले गए, ठीक है। पैशनेट होके आप उस पर्टिकुलर चीज के और आपने एनर्जी डाला, मेहनत डाला, सब कुछ हार्डवर्क प्रोवाइड किया, ठीक है, हार्डवर्क पुट किया, सब कुछ अभी मिलने वाला है आपको, रिवॉर्ड मिलने वाला है, सेलिब्रेशन आप देखने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। कोई एक जॉब ऑफर मुझे दिख रहा है आता हुआ, ठीक है। कोई एक बहुत ही स्टेबल ऑफर आता हुआ जिसको मिलने के लिए ही आप बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक। वो कोई जॉब ऑफर भी हो सकता है, ऑल ओवर कोई करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, ठीक है, प्रमोशन हो सकता है वो, या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है वो, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ हो सकती है वो, चाहे कोई कुछ भी हो, जिसको पाने के लिए करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, वो आपको मिल रहा है। वो एनर्जी काफी स्लो थी, लेकिन अभी रफ्तार आपको दिखने वाला है, ठीक है। लव लाइफ में एनर्जी काफी स्लो थी, लेकिन अभी रफ्तार दिखने वाला है। जहां कहीं भी एनर्जी स्लो थी, आ नहीं रही थी, आप मांग रहे थे, मेहनत दे रहे थे, खुद से बहुत एनर्जी डाल रहे थे, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, वहां से आपको रफ्तार देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, बिल्कुल भी कोई भी डाउट ना रखो, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको इंट्यूजन से पता है कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत, और आपको पता है अंदर से कि आप सही कर रहे हो। जस्ट बिकॉज चीजें स्लो हैं अभी भी, ठीक है, आप डाउट ना करो, भगवान आपको क्लियरिटी दिखा देंगे, क्योंकि चीजों में रफ्तार आपको देखना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा। यहाँ पर जो लोग स्टूडेंट्स हो या फिर से स्टूडेंट बन गए हो, जॉब करते थे लेकिन फिर से स्टूडेंट बन गए हो, काफी अच्छा टाइम रहेगा। आने वाले 6 मंथ्स में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। कुछ अगर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, एडमिशन इजीली आपका हो जाएगा वहां पर एडमिशन, ठीक है। पढ़ाई भी शुरू हो रही है एंड धीरे धीरे आपका वो कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो आप कोई कोर्स, ओके अच्छा मार्क्स ला रहे हो आप, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए काफी सही टाइम रहेगा गाइस। यहां से भी देखते हैं क्या आता है सोलर एक्लिप्स के आफ्टर इफेक्ट्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो मुझे दिख रहा है कि आपके इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके इंट्यूजन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि भगवान की आवाज आपको आपकी अंतर आत्मा से मिलने वाली है, ठीक है। एंड यस कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव हो रहा है। अगर वैसे कोई फील्ड में आप काम करते हो जहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बहुत बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक अलग एनहांसमेंट आ रही है और उसकी वजह से आप अपने काम में भी काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहे हो, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है गाइस। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में, ठीक है, कोई ऐसा एक कम्युनिकेशन या फिर वो कमिटमेंट वाला भी हो सकता है, वो मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, कोई ऐसा एक मैसेज आपको मिलने वाला है आपके लव लाइफ में, ठीक है, कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो उसको, ठीक है, स्टेबिलिटी की ओर जाने वाले हो। एंड करियर में भी मैंने कहा ही ना कि कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक मैसेज प्रोफेशनल लाइफ में, कोई एक मेल मिलने वाला है, जो द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग, ठीक है, जो आप बहुत टाइम से देख रहे हो, उसके लिए वेट कर रहे हो कि वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो ग्रोथ मिल जाए, वो जॉब ऑफर मिल जाए, दैट काइंड ऑफ ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। वाओ एक्शन, वाओ यस 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 यस, बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हो आप, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में आप हलचल देख रहे हो, ठीक है। आप तो एक्टिव रहोगे भी,
ठीक है। आप तो एक्टिव हो भी, एंड आप आगे भी आने वाले टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि आपको मिल रहा है इसके लिए आप अपने मेहनत को कम कर रहे हो, नहीं, आप कंटिन्यूअस मेहनत दे रहे हो और वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपका जो सक्सेस है वो डबल होता चला जाएगा इस एनर्जी की वजह से, बहुत अच्छी बात है, कायम रखो इस एनर्जी को। बट साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है, इतने दिनों से जहां पर भी चीजें स्लो थी ना, रफ्तार नहीं दिख रही थी, वहां पर आपको रफ्तार दिखेगा, ठीक है, मूवमेंट दिखेगा। स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, हर एक नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ के आप कि लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही हैं। द गार्डन एंड द गेट एंड सी कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ठीक है। नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आपकी लाइफ जो है वो रफ्तार ले रही है एंड पहुंच रही है टूवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन, द गार्डन एंड द गेट, ठीक है। जिस गेट को आप ढूंढ रहे हो, जिस गार्डन में आप पहुंचना चाहते हो, उस गार्डन में धीरे धीरे आप पहुंच रहे हो, वो आपको दिख जाएगा। एंड ये एक यहाँ पर एक बात मुझे गाइडेंस भी मिल रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड कहता है कि बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत के बाद जब हम लोगों को कुछ मिलता है ना, वो लव लाइफ में हो या फिर वो करियर में हो, कोई भी एरिया में हो, जहां पर बहुत मेहनत देने के बाद हमको कुछ मिलता है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज को या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को ना खोने का डर भी बहुत तगड़ा हो जाता है फिर, ठीक है। और वो गलत है। उस डर की वजह से क्या होता है, हम बार बार ना सोचने लगते हैं, कहीं ये खो तो नहीं जाएगा, कहीं ये हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा, कहीं ये सक्सेस हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा, और क्या करूं और कितना मेहनत करूं ताकि इस सक्सेस को हम अपने पास ही रख सके, क्योंकि बहुत मेहनत से मिला है, ये खो तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। ये जो बार बार नेगेटिव सोचना, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, इसको आपको थोड़ा सा चेक में रखना है। अगर ये आपने चेक में नहीं रखा तो मैनिफेस्टेशन की तो बात आ ही जाती है फिर, ठीक है। कितना ही भगवान आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भेजने की कोशिश करे, आप अपने थॉट से अपना फ्यूचर बदल सकते हो। अगर नेगेटिव ज्यादा फोकस कर रहे हो तो नेगेटिव थॉट से आप अपनी पॉजिटिविटी को बदल सकते हो, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। भगवान अगर आपको एक सक्सेस दे रहे हैं, ठीक है, मुझे दिख रहा है वो जो भी कुछ आपके पास आ रहा है ना, वो स्टेबल होने वाला, और इसी वजह से वो स्लो था, ठीक है। स्लो एनर्जी इसी वजह से थी उस पर्टिकुलर चीज की, क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है। तो जो भी सक्सेस, जो भी हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है वो स्टेबल होने वाला है। आप थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है, खुद को शांत कर दो। इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग, इतना ज्यादा चिंतित नहीं होना है, पाने के बाद भी चिंतित नहीं होना है, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, मैंने कहा ही कि काफी ज्यादा हाई प्रीस्टेस का भी यहाँ पर कार्ड है, काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, काफी ज्यादा साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग हो रहा है, एसेंशन स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी ज्यादा दिख रहा है आप लोगों के अंदर, मुझे दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है बहुत 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 ज्यादा स्पिरिचुअली। अगर आप लोग ऑलरेडी मेडिटेट करते हो या फिर कोई भी प्रैक्टिसेस में आप लोग हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में या फिर सोल पर्पस फॉलो करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, ये आपको दिखेगा। ओके, लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जा रहे हो और आगे जा रहे हो। आपके जो पावर्स हैं, साइकिक पावर्स हैं, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। आप मून एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। वाओ, इमोशंस बैलेंस हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। वंडरफुल। यहाँ से देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स के साथ साथ क्या आफ्टर इफेक्ट आपके लाइफ में आप देखने वाले हो आने वाले 6 मंथ्स में। थैंक यू डिवाइन। बिकम अ पीस एम्बेसडर, तो आपके लाइफ में हर एक साइड से कैओस का एंड हो रहा है, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स का एंड हो रहा है, ठीक है। पीस आ रहा है, सुकून आ रही है लाइफ में, पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। और इसके नीचे था एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड, विच मीन्स कि बहुत सारे डोर, ठीक है, ओपन हो रहे हैं। जहां पर भी जो भी आपने मेहनत डाला है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है। ओके, स्टक एनर्जी से आप बाहर आके रफ्तार देखने वाले हो। वाओ, और इसकी वजह से बहुत कुछ मिल रहा है ना, सेलिब्रेशन मोड में आ रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ को लेकर कॉन्टेंटेड, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ठीक है। पीसफुल एनर्जी में आ रहे हो, तो पीसफुल एनर्जी में ही रहना है। जस्ट बिकॉज बहुत कुछ मिल रहा है, सेटिस्फाइड हो रहे हो, तो फिर से डर नहीं बिठाना है अंदर कि कहीं खो तो नहीं जाएगा, ठीक है।
कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव हो रहा है तो एंजॉय करो अभी लाइफ को, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं कान्हा जी क्या बोलना चाहते हैं। टाइम टू मूव ऑन, आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। सी मैंने कहा है कि अगर कोई भी यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये एनर्जी स्लो है जो भी आप मांग रहे हो लाइफ से, ठीक है, लव लाइफ में हो, करियर एरिया में हो, जहाँ पर भी जो मांग रहे हो, अगर उसकी एनर्जी काफ़ी स्लो है, इसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं दिल में था कि क्या हम सही ट्रैक में हैं, क्या ट्रैक चेंज करना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया, आप सही ट्रैक में हो, आप आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। आने वाले 6 मंथ्स में द डिजायर चेंज विल कम, जो भी आपको चाहिए था, ठीक है, उसमें आपको रफ्तार दिखेगा, स्लो एनर्जी हट जाएगा। आप सेलिब्रेट करने वाले हो क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को गाइज। वाओ, यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही डर बिठाना है, ना ही चिंता करो, सब कुछ टाइम पे आपको मिलने वाला। आने वाले 6 मंथ्स में बहुत कुछ, ठीक है, हर एक साइड से स्ट्रगल खत्म अभी, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स खत्म, हर्डल्स खत्म, और सिर्फ सेलिब्रेशन, प्यार में भी, लव लाइफ में भी, एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या मिलने वाला है? अबांडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, अचीवमेंट, रिवॉर्ड्स, ये सब कुछ। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए गाइस। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए एंजल्स, डिवाइन, ओ माय गॉड बहुत आ गए हैं, इतने नहीं लूंगी मैं। बहुत आ गए हैं आप लोगों के लिए। अभी डिवाइन शायद भेजना चाहते थे, देखते हैं इतना क्यों कुछ आया है आप लोगों के लिए। बहुत आ गए हैं, माय गुडनेस। रीफोकस तो वही है कि बिल्कुल भी अभी नेगेटिव नहीं सोचना है, या फिर चीज़ें मिलने के बाद भी डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, वर्स्ट के सिनेरियोज नहीं सोचना है। पोजीशंस, खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, वो घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ। आई रिमेंबर व्हेन टेक्निक, मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस टाइम के दौरान आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ग्रो हो रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, अलाइनमेंट में आ रहे हो आप, तो मैनिफेस्ट करोगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैरिज, सी मैंने कहा ही कि बहुतों के लिए मुझे शादी दिख रही है, कि शादी हो रही है, या फिर आपके घर में किसी की शादी हो रही है, रोमांस आ रहा है आप लोगों के लिए। हाँ जी, लव लाइफ में बहुत हलचल, बहुत बहुत हलचल। पिलो टेक्निक यूज कर सकते हो आप लोग मैनिफेस्ट करने के लिए। न्यू मून, कल था न्यू मून, ठीक है, तो जो भी कुछ ये मैंने कहा ना कि ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, ये होने वाला है, पॉजिटिव सब कुछ, वो टाइम शुरू हो गया है ऑलरेडी, वो डोर ओपन हो गया है, ठीक है, कल से शुरू हो गया है वो एनर्जी। अभी सिर्फ और सिर्फ मिलता चला जाएगा आप लोगों को, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ, अगर बिजनेस शुरू किया था आपने रिसेंटली, या फिर जब भी आपने शुरू किया था बार बार ऑब्स्टिकल्स झेल रहे थे, तो ऑब्स्टिकल हटने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखने वाला है आप लोगों को। बिजनेस में काफी अच्छा टाइम रहेगा। ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है, आपको बोला जा रहा है जितना हो सके ग्रैटिट्यूड फील करो प्लीज। 222 इज अ नंबर ऑफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम, वंडरफुल। साइकिल्स एंड फेजेस, ओके, एक न्यू साइकिल शुरू हो गया है कल से, न्यू मून से, ठीक है, कल से, कल सोलर इक्लिप्स भी था, कल न्यू मून भी था, तो एक न्यू साइकिल शुरू हो गया है। और न्यू साइकिल क्या है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है, वो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, ठीक है, जहां कहीं भी आपको वर्स्ट के सिनेरियोज बार बार दिमाग में आ जाता है ना, अगर, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और फिर डर लग सकता है कि कहीं खो गया तो, कहीं खो गया तो पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करने हैं, ठीक है। इनर वर्क, ओके, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, कनेक्शन के लिए हैं,
कनेक्शन के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी रीजन के लिए हो। आपको पता है कि आपकी कोई सोल पर्पस है यहाँ पर, उसकी वजह से आप अगर आप इनर वर्क कर रहे थे बहुत टाइम से, इनर हीलिंग कर रहे थे, तो आप बहुत अच्छे से हील हो रहे हो। आपको पता चल जाएगा आने वाले 6 मंथ्स में कि आपके साइकिक एबिलिटीज, आपके इनर जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूजन काफी स्ट्रांग हो रही है, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। ओके, ये ग्रैटिट्यूड है। रिकॉन्सिलिएशन, तो अगर यहाँ पर कोई है जो सेपरेशन फेज में हो और इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से आपने मैनिफेस्ट किया या फिर इनर वर्क किया। डू नॉट ऑब्सेस ओवर आउटकम्स, यस, वही चीज़ मैंने बताया, और फिर से भगवान ने भी, डिवाइन ने ही बता दिया कि बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो जो भी कुछ मिलेगा ना उस पर ऑब्सेसिव मत हो जाओ कि बांध के रखना है, अगर खो गया तो, अगर खो गया तो, डरे डरे रहना है कि और क्या करूं और कैसे करूं, ताकि ये ना खोना नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर सक्सेस को या फिर लव को या फिर करियर को, जो कुछ भी, ठीक है, खोना नहीं चाहिए। ऑब्सेशन इज वेरी वेरी रॉन्ग एनर्जी गाइज, ठीक है। ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाओगे तो वैसे भी आप कुछ भी चीजों को साथ नहीं रख पाओगे, छूट ही जाएगी वो, ठीक है। ऑब्सेसिव एनर्जी को कभी भी डिवाइन सपोर्ट नहीं करती है, तो ऑब्सेशन एनर्जी में नहीं आना है। जो भी मिल रहा है बस एंजॉय करो उस चीज को, ठीक है। आप सही रहोगे, आप मेहनत करोगे तो कभी भी कोई भी चीज आपसे छीन नहीं भगवान छीन नहीं पाएंगे, ठीक है, छीन के नहीं लेके जाएंगे अगर आप सही हो तो, फाइन। और जो भी कुछ आ रहा है वो बहुत स्टेबल होने वाला है, वो ऐसे ही नहीं छूटने वाला है आपके लाइफ से। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।